Hello students, welcome to the maths class. In our previous videos, we have started with chapter 3 playing with numbers and covered two topics. Our first topic was simplification of sums based on board mass and our second topic was factors and multiples. So we will continue with chapter 3 playing with numbers and our next topic is divisibility test of numbers. Divisibility test of number means कि हम नंबर को डिवाइड ना करके उनमें टेस्ट लगा के बताएंगे कि वेदर दैट नंबर इज डिविजिबल और नॉट. लेट्स अंडरस्टैंड इट. फर्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 2. डिविजिबिलिटी बाय 2 का मतलब क्या है? इस रूल से हम बिना डिवाइड करे भी बता सकते हैं कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा बाय अप्लाइंग दिस रूल. लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड इट. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स वंस डिजिट इज 0, 2, 4, 6 और 8. क्या कह रहे हैं डिविजिबिलिटी बाय 2 में? एक नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा? जब उसकी वंस डिजिट पे क्या हो, या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या फिर 8 हो. अगर किसी भी नंबर की वंस डिजिट पे ये नंबर्स होते हैं तो वो नंबर डिविजिबल होगा 2 से. आपको डिवाइड करके चेक करने की कोई जरूरत नहीं है. अगर सिंपली आपको वंस डिजिट पे ये दिख रहा है तो यू कैन से दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2. क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं. ए पार्ट 82, 168, 364, 1080 आर डिविजिबल बाय 2. ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल है. आप चाहो तो रफ में चेक कर सकते हो कि ये डिविजिबल है या नहीं, जस्ट फॉर योर नॉलेज. अब 182 में वंस प्लेस पे क्या है? 2, इसीलिए वो 2 से डिविजिबल है. यहाँ वंस प्लेस पे क्या है? 8, दैट्स वाई इट्स डिविजिबल बाय 2. 364 वंस प्लेस पे क्या है? 4. 1080 में वंस प्लेस पे क्या है? 0. दैट मीन्स अगर किसी की भी वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 होगा तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा. बी पार्ट देखो इसी में. 231, 69, 103, 3607 आर नॉट डिविजिबल बाय 2. ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है. रीजन, यहाँ वंस प्लेस देखो बेटा 1, तो वो डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि वंस प्लेस में अगर 2 से डिविजिबल होगा तो वंस प्लेस पे यही नंबर आ सकते हैं, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आ सकता. 69 है, 9 है, अगेन नॉट डिविजिबल. 103 है, 3 अगेन नॉट डिविजिबल. 3607, 7 है वंस प्लेस पे, दैट इज वाई इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2. क्लियर हुआ 2 का डिविजिबिलिटी रूल? 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है एक नंबर 2 से तभी डिविजिबल होगा जब उसके वंस प्लेस पे या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो. क्लियर? Now let's move to the next divisibility test, that is divisibility by 5. Divisibility by 5 क्या कहते हैं? A number is divisible by 5 if the digit in one's place is a 0 or 5. जैसे हमने 2 में पढ़ा था कि 2 पे कब डिविजिबल होगा? जब one's place पे क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8 हो. Divisibility by 5 में वो कहते हैं कि a number एक divisible 5 से तभी होगा जब उसके one's place पे या तो 0 हो या फिर 5 हो. अगर इन दोनों में से कोई एक नंबर भी होगा तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो डिविजिबल नहीं होगा. एग्जाम्पल देखते हैं. 1025 वंस प्लेस पे क्या है? 5, तो ये डिविजिबल होगा. 30,910 वंस प्लेस पे क्या है? 0, अगेन डिविजिबल होगा. 4,555 वंस प्लेस पे क्या है? 5 है, अगेन डिविजिबल होगा. 24,680 वंस प्लेस पे क्या है? 0 है, इसी दैट मीन्स ये डिविजिबल होगा. आर डिविजिबल बाय 5. ये सारे डिविजिबल है 5 पे. क्यों? क्योंकि इसके वंस प्लेस पे या तो 0 था या फिर 5 था. नेक्स्ट बी पार्ट में देखते हैं. 3,806 वंस प्लेस पे क्या है बेटा? 6, तो क्या है डिविजिबल होगा 5 से? नो. 1,054 अगेन वंस प्लेस पे क्या है? 4, अगेन नॉट डिविजिबल. 2,691 अगेन वंस प्लेस पे 1 है, नॉट डिविजिबल. 1,256 वंस प्लेस पे 6 है, अगेन नॉट डिविजिबल, आर नॉट डिविजिबल बाय 5. तो 2 और 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्लियर हुआ आपको. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डिविजिबिलिटी. A number is divisible by 10 if its ones digit is 0. अब 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? एक नंबर 10 से कब डिविजिबल होगा? जब उसके वंस डिजिट पे क्या हो? सिर्फ और सिर्फ 0 हो. अगर वंस प्लेस पे 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो डिविजिबल नहीं होगा. एग्जाम्पल 4,930, 1,000, 6,850, 2,640 आर डिविजिबल बाय 10. क्लियर बेटा? तो 2, 5 और 10 का डिविजिबिलिटी रूल आपको क्लियर हुआ. 2 के तीनों में ही हमें वंस प्लेस डिजिट देखनी है. यहाँ पे 2 के डिविजिबिलिटी रूल में वंस प्लेस डिजिट पे क्या होना चाहिए?
0, 2, 4, 6 और 8। क्लियर। 5 के डिविजिबिलिटी रूल में वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, आइदर 0 और 5। 10 के डिविजिबिलिटी रूल में वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 0 होना चाहिए। क्लियर हुआ बेटा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी बाय 3। अब हमारे पास नेक्स्ट डिविजिबिलिटी क्या आती है, 3। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। एक नंबर 3 से कब डिविजिबल होगा, जब उस नंबर के डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होगा। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एग्जाम्पल 486, मुझे ये चेक करना है कि 486 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, और बिना डिवाइड करे चेक करना है। क्लियर। अब 486 में कौन कौन से डिजिट्स हैं, 4, 8 और 6। आप इन तीनों का सम करो, 4 + 8 + 6 कितना आया, 18। अब ये सम आ गया। अब हम इस सम को चेक करेंगे। अगर ये सम 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर 486 डिविजिबल होगा 3 से। अगर ये वाला सम डिविजिबल नहीं होगा तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। मैं आपको दोबारा रिपीट करती हूँ, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, कोई भी नंबर है उसके डिजिट्स का सम फाइंड करो। पहला स्टेप यही है कि उनकी नंबर के डिजिट्स का सम फाइंड करो, तो वो हमने फाइंड किया। सेकेंड स्टेप है कि चेक वेदर दिस सम इज डिविजिबल बाय नॉट और नॉट। 18 इज डिविजिबल बाय 3, 18 डिविजिबल है, 3 के टेबल में 18 आता है, तो since 18 is divisible by 3, hence 486 is also divisible by 3। अगर ये sum divisible होगा तो ये नंबर भी divisible होगा, अगर ये sum divisible नहीं हुआ तो ये नंबर भी divisible नहीं होगा। क्लियर बेटा। मैं आपको एक एग्जाम्पल से और समझाती हूँ। 8405, यहाँ पे कौन कौन से डिजिट्स हैं इस 8405 में, 8, 4, 0 एंड 5। इन सबको प्लस करते हैं, कितना आ गया, 17। अब ये बताओ क्या 17 3 से डिविजिबल है, 17 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। जब 17 डिविजिबल नहीं है तो क्या ये 8405 डिविजिबल होगा, नहीं होगा। हेंस 8405 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। आई होप आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्लियर हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द डिविजिबिलिटी बाय 9। 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी बिल्कुल सेम होता है 3 की तरह। लेट्स चेक इट आउट। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। एक नंबर 9 से कब डिविजिबल होगा, जब उसकी डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होगा। बिल्कुल सेम जैसा हमने 3 में सीखा था। एग्जाम्पल से समझते हैं। 87,435 वी हैव टू चेक वेदर इट इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट। इसमें पहले डिजिट्स कौन कौन सी है इस नंबर में, 87,435 में 8, 7, 4, 3, 5। इन सबका सम फाइंड करते हैं। 8 + 7 + 4 + 3 + 5, इन सबको सम किया, कितना आ गया, 27। नाउ चेक वेदर 27 इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट। अब क्योंकि 9 का चेक करें तो हम 9 से डिविजिबल चेक करेंगे, 3 का चेक करे थे तो हमने यहाँ पे 3 से चेक किया था, तो 27 इज डिविजिबल बाय 9। सिंस सम इज ये 27 डिविजिबल है तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा। हेंस 87,435 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। क्लियर। अगर यहाँ पे ये सम डिविजिबल नहीं होता तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होता। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। 29,650, हमने सम ऑफ द डिजिट्स फाइंड किया, 2 + 9 + 6 + 5 + 0 विच कम्स आउट टू बी 22। नाउ टेल मी 22 इज डिविजिबल बाय 9। नो, 22 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। तो वेदर 29,650 डिविजिबल होगा 9 से, नहीं होगा। हेंस 29,650 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। तो 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेम होता है। पहला स्टेप दोनों में सेम है कि आपको सम ऑफ द डिजिट्स निकालना है। अगर आप 3 के लिए चेक करो तो सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। अगर 9 के लिए चेक करो तो सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। अगर सम डिविजिबल है तो नंबर भी डिविजिबल होगा, अगर सम डिविजिबल नहीं है तो नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। आई होप ये क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको अभी तक। Now let's move to the next divisibility. Divisibility by 6. अब 6 का divisibility rule क्या कहता है? A number is divisible by 6. एक number divisible कब होगा 6 से? If it is divisible by both 2 and 3. एक नंबर 6 से डिविजिबल तभी होगा जब वो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। बोथ कंडीशन शुड बी देयर कि वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो 2 से डिविजिबल है और 3 से नहीं है तो वो 6 से भी नहीं होगा, और अगर वो 2 से डिविजिबल है और 3 से नहीं है तब भी वो 6 से नहीं होगा। 6 से डिविजिबल होने के लिए उसको 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना पड़ेगा। तो 6 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें पहले 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, फिर 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। 6372, मुझे ये चेक करना है कि वेदर इट इज डिविजिबल बाय
6 और नॉट। तो सबसे पहले मुझे उसको 2 के लिए चेक करना पड़ेगा। सो फॉर 2, 6372 इज डिविजिबल बाय 2। वाई? एज द डिजिट इन इट्स वंस प्लेस इज 2। मैंने पहले ही बताया था 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहते हैं, वंस प्लेस पे क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8। यहाँ पे 2 है तो ये 2 से तो डिविजिबल होगा, तो 2 से तो ओके हो गया, ये डिविजिबल है। अब मुझे नेक्स्ट किसके लिए चेक करना पड़ेगा, 3 के लिए। नाउ फॉर 3 के लिए हमारा पहला स्टेप क्या होता है, सम ऑफ द डिजिट्स 6 + 3 + 7 + 2 कम्स आउट टू बी 18। 18 आ रहा है सम। नाउ 18 इज डिविजिबल बाय 3, hence 6372 is divisible by 3। अब आप देखो 6372 is divisible by 2, 6372 is divisible by 3। दोनों 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो वो क्या 6 से डिविजिबल होगा। हम रूल पढ़ते हैं दोबारा, a number is divisible by 6 if it is divisible by both 2 and 3। तो 2 से भी डिविजिबल, 3 से भी डिविजिबल, इसीलिए वो 6 से भी डिविजिबल होगा। एज 6372 is divisible by both 2 and 3, hence 6372 is divisible by 6। क्लियर हुआ बेटा, समझ में आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 2984। अगेन पहले हम किसके लिए चेक करेंगे, 2 के लिए। अब वंस डिजिट पे क्या है, 4, तो 2984 विल बी डिविजिबल बाय 2। 2984 इज डिविजिबल बाय 2 एज द डिजिट इन इट्स वंस प्लेस इज 4। क्लियर। और 2 के लिए तो चेक हो गया, 2 से वो डिविजिबल है। नाउ नेक्स्ट हम किसके लिए चेक करेंगे, फॉर 3 हमने सम ऑफ द डिजिट्स निकाला, 2 + 9 + 8 + 4 विच कम्स आउट टू बी 24। क्या सॉरी विच कम्स आउट टू बी 23, आई एम रियली सॉरी। 23 इज डिविजिबल बाय 3। टेल मी, 3 के टेबल में 21 आता है, सॉरी 23 आता है, नहीं आता। सो 23 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, हेंस 2984 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अब ध्यान से समझना, 2984 2 से तो डिविजिबल है बट 3 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या वो 6 से डिविजिबल होगा। कंडीशन क्या कहती है, उसको दोनों से डिविजिबल होना पड़ेगा। अब यहाँ इस केस में वो 2 से डिविजिबल है बट 3 से नहीं है, तो वो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। हम क्या लिखेंगे, एज 2984 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 बट डिविजिबल बाय 2, हेंस 2984 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। क्योंकि 2984 3 से डिविजिबल नहीं है और 2 से डिविजिबल है, इसीलिए वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर बेटा, समझ में आया। हमने 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल, 10 का, 3 का, 9 का, 6 का। ठीक है, अभी हम उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन समझते हैं। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 2 and 3। मुझे इन नंबर्स के लिए 2 के लिए भी चेक करना है और 3 के लिए भी। सबसे पहले 7132, 2 के लिए चेक करते हैं। वंस डिजिट क्या है, 2, हेंस 7132 इज डिविजिबल बाय 2। 2 का इजी था। अब 3 के लिए चेक करते हैं, 7132, सम ऑफ द डिजिट्स निकाला, कितना आ गया, 13। 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, हेंस 7132 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। हमें यहाँ पे 6 के लिए नहीं बोला, इसलिए हम 6 के लिए नहीं चेक करेंगे, हमें सिर्फ 2 and 3 के लिए बोला, तो हमने 2 और 3 के लिए चेक कर दिया। नेक्स्ट पार्ट 3009, वंस प्लेस पे क्या है, 9, तो इट इज डिविजिबल बाय 2, नो, हेंस वंस डिजिट इज 9, हेंस 3009 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। फॉर 3 सम ऑफ द डिजिट्स कितना आया, 12, 12 इज डिविजिबल बाय 3, हेंस 3009 इज डिविजिबल बाय 3। ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में 2 के लिए चेक करने के लिए बोला एक ही पार्ट में, तो हमने दोनों के लिए चेक किया। क्लियर, डोंट मेक योर सेल्फ कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट एग्जांपल, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 5। अब मुझे इन पार्ट्स में 5 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 15095, वंस डिजिट कितनी है बेटा, 5, तो ये डिविजिबल होगा 5 से, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, वंस डिजिट पे क्या होना चाहिए, या तो 0 या फिर 5, तो यहाँ 5 है, तो इट इज डिविजिबल बाय 5। 18652, वंस डिजिट पे क्या है, 2, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5। दोनों एग्जाम्पल्स क्लियर हुए बेटा। नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट एग्जाम्पल। चेक वेदर 2360 इज डिविजिबल बाय 10। अब 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ द डिजिट इन इट्स वंस प्लेस इज 0। अब यहाँ पे वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 0, हेंस इट इज डिविजिबल बाय 10। क्लियर। अब आप देखो, बिना डिवाइड करे हम कितनी क्विकली बता रहे हैं कि वो डिविजिबल होगा या वो डिविजिबल नहीं होगा। एग्जाम्पल नेक्स्ट, चेक वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये 6 से डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा। अब 6 से डिविजिबल के लिए मुझे इसको 2 से भी चेक करना पड़ेगा और 6 से भी। द नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। तो पहले 2 के लिए चेक करते हैं।
वंस डिजिट पे देखो क्या है बेटा 0, हेंस इट इज डिविजिबल बाय 2। अब 3 के लिए चेक करेंगे तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सम ऑफ द डिजिट्स 5 + 4 + 8 + 5 + 3 + 2 + 0 which comes out to be 27. 27 is divisible by 3, hence this number is divisible by 3. अब 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो क्या 6 से डिविजिबल होगा? यस, as it is divisible by both 2 and 3, hence it is divisible by 6. क्लियर हुआ? अब आप देखो हमने विद इन सेकेंड्स ये बता दिया कि वो 6 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज हम डिवाइड करते, इट विल टेक सो मच ऑफ टाइम। तो डिविजिबिलिटी रूल हमारी कैलकुलेशंस इजी करते हैं, बिना हम डिवाइड करे वी कैन टेल वेदर द नंबर इज डिविजिबल और नॉट। आप आई होप आपको ये सब रूल्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम और डिफरेंट रूल्स पढ़ेंगे, पहले आप इनको अच्छे से पढ़ लो and practice these questions. Okay, thank you.